हेलो दोस्तों। आज हम देखेंगे कि हम एंगुलर में एक बेसिक ऐप किस तरह बना सकते हैं। मुझे काफ़ी ज़्यादा रिक्वेस्ट मिली है लोगों से कि हमें एंगुलर पे काम स्टार्ट करना है, लेकिन उन्हें समझ नहीं आ रही कि किस तरह से इस पे काम स्टार्ट किया जा सके। एंगुलर पे काम करने के लिए सबसे पहले आपको ES का नॉलेज होना चाहिए, ES6 या ECMAScript 2016। और दूसरा आपको टाइपस्क्रिप्ट का थोड़ा बहुत नॉलेज होना चाहिए। उसके बाद आप एंगुलर में डेवलपमेंट कर सकते हैं। अगर इसका बिगिनर नॉलेज हो तब भी आप इस पे काम स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि आपको बेसिक कमांड्स का इसका आइडिया होना चाहिए। एंगुलर पे काम करने के लिए, एंगुलर की एक एप्लीकेशन बनाने के लिए, फर्स्ट एप्लीकेशन बनाने के लिए हमें चंद कमांड्स रन करनी पड़ती हैं। npm install -g @angular/cli। ये एंगुलर की CLI आपके सिस्टम के ऊपर ग्लोबली इंस्टॉल कर देता है। वन टाइम कमांड है। जब आप फर्स्ट टाइम इस पे स्टार्ट करेंगे तो ये कमांड रन करेंगे। नेक्स्ट टाइम जो भी प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे तो पहला स्टेप आप स्किप कर दें, तब भी ये काम चलेगा। दूसरा, ng न्यू ऐप, न्यू माई ऐप, ये आपकी एप्लीकेशन क्रिएट करेगा। फिर आप उस फोल्डर के अंदर जाएंगे, आपकी CLI इंस्टॉल होगी और आपकी एप्लीकेशन रेडी टू रन होगी। वहाँ पे आप ng सर्व या npm स्टार्ट लिखेंगे तो वो आपकी एप्लीकेशन स्टार्ट हो जाएगी। इसको कैसे करेंगे ये हम देखते हैं। मैं एंगुलर की एप्लीकेशन चलाने के लिए विजुअल स्टूडियो कोड यूज़ कर रहा हूँ, क्योंकि इसके अंदर ही इसका टर्मिनल अवेलेबल होता है। यहीं पे आप अपनी नोड की कमांड या npm कमांड जो है वहाँ लिख सकते हैं, और बहुत ज़्यादा पावरफुल टूल है जब आप ख़ास तौर पे फ्रंट एंड डेवलपमेंट के ऊपर काम कर रहे होते हैं। सबसे पहले मैं एक कमांड रन करूँगा जिसमें हम इसकी एंगुलर की CLI को इंस्टॉल करेंगे ग्लोबली। तो इसके लिए कमांड होती है npm install -g @angular/CLI, और ये ऑटोमेटिकली आप इंटरनेट से ये पैकेज इंस्टॉल करना शुरू कर देगा। इसकी इंस्टॉलेशन थोड़ा टाइम लेगी और उसके बाद आपके पास एंगुलर की कमांड्स अवेलेबल हो जाएंगी। मिलते हैं थोड़ी सी देर के बाद। जब ये इंस्टॉल हो जाएगी तो फिर हम आगे कैसे नेक्स्ट प्रोसीड करना है उसको देखते हैं। अच्छा, जब ये हमारी डाउनलोडिंग कंप्लीट हो जाएगी तो हमारे पास इस तरह फाइल्स नज़र आएंगी, जो कि CLI की फाइल्स हमारी डाउनलोड हो चुकी हैं। एक कमांड होती है, अब हमारे पास ng कमांड्स अवेलेबल हो गई हैं। हम यहाँ पे एक कमांड लिखेंगे ng-v। तो ये हमें बता देगी कि आपके पास एंगुलर CLI का कौन सा वर्जन है, नोड का आपके पास कौन सा वर्जन है, और OS आपका कौन सा इंस्टॉल है। तो आपके पास एंगुलर CLI इंस्टॉल करने से पहले नोड इंस्टॉल होना लाजमी है। नेक्स्ट थिंग हमने ये देखना है कि हमने अपनी एप्लीकेशन क्रिएट करनी है। पहले तो आप अपने फोल्डर को ब्राउज करेंगे जहाँ पे आपने एप्लीकेशन क्रिएट करनी है। मैंने ऑलरेडी ब्राउज किया हुआ है, C ड्राइव पे एंगुलर एक फ़ोल्डर बनाया हुआ है, उसके अंदर मैं अपनी एप्लीकेशन क्रिएट करूँगा। एप्लीकेशन क्रिएट करने के लिए हमने देखा था कि हमें ng न्यू माई ऐप, सिंपल एक कमांड रन करनी है, ng न्यू माई ऐप। अब एंगुलर CLI जो है ये अगेन कुछ फाइल्स को डाउनलोड करेगी और इस एप्लीकेशन को कॉन्फ़िगर करेगी। हमारी एंगुलर की ऐप कॉन्फ़िगर हो चुकी है। अब हम देखेंगे कि इसने क्या फ़ोल्डर्स बनाए हैं। इसमें एक .git का फ़ोल्डर बनाया है, ये गिट से इंटीग्रेशन के लिए है। E2E है। E2E का फ़ोल्डर आपका सेलेनियम के लिए होता है। नोड मॉड्यूल्स, जितने भी नोड के मॉड्यूल्स हैं जो इस एप्लीकेशन को रिक्वायर्ड हैं, बेसिक मॉड्यूल्स, वो यहाँ पे इंस्टॉल्ड होते हैं। और मेन चीज़ जो SRC का फ़ोल्डर है, इस फोल्डर में हमारा सारा सोर्स कोड अवेलेबल होता है। बाकी कर्मा प्रोटेक्टर ये जो है आपकी डिफरेंट पैकेजेस हैं जो हमने इसमें एंगुलर के साथ इंस्टॉल करते हैं। अब एंगुलर की एप्लीकेशन को सिंपल एक रन करना है, यानी इसके सर्वर को हमने रन करना है। तो हम इधर एक कमांड सबसे पहले तो इस फोल्डर के अंदर जाएंगे और यहाँ पे हम लिखेंगे ng serve। ng serve इस URL पे आपके सर्वर को रन कर देगा, और आपने सिंपल ये URL आपने ब्राउज़र में लिखना है और उसको एंटर हिट करना है
और आपकी जो एप्लीकेशन है ऐप वर्क्स ये अवेलेबल हो जाएगी। तो इस तरह हम अपनी बेसिक एंगुलर की एप्लीकेशन को रन कर सकते हैं। यहाँ पे मैं फोल्डर को सिलेक्ट करता हूँ और ओपन करता हूँ, और ये जो ऐप हमारा मैसेज आ रहा है ऐप वर्क्स, ये हमारा मैसेज आ रहा है यहाँ पे से। इसको हम थोड़ा सा चेंज करते हैं और देखते हैं इसका इम्पैक्ट क्या होता है। विजुअल स्टूडियो ने जब हमने ओपन किया तो इस एप्लीकेशन को रीस्टार्ट कर दिया था, या उसके कंसोल के जो इंस्टेंस है उसको ऑफ कर दिया था। हमें ये दोबारा से कमांड लिखनी पड़ेगी ng serve, और यहाँ पे हमारी ऐप के ऊपर मैसेज चेंज हो गया है। अब एक चीज़ और है जो कि याद रखने वाली है। अगर तो आप चाहते हैं कि सिर्फ सर्वर रन हो तो हम ng serve लिखते हैं, लेकिन सर्वर रन होने के साथ साथ ब्राउज़र में आप ब्राउज़र विंडोज़ को ओपन करते तो ng serve माइनस 2 टाइम माइनस साइन एंड ओपन, या फिर माइनस ओ भी लिख दें तो ये कमांड रन करेगी। ये करेगी क्या कि आपकी सर्वर को ऑन करने के साथ ही जो आपका डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र है उसको ओपन कर देगी। इस सर्वर को स्टॉप करने के लिए कंट्रोल सी और दबाते हैं और उसको टर्मिनेट कर देते हैं वो इस बैच को। अब एक मेन प्रॉब्लम जो कि हमारे दोस्तों को आती है कि इस एप्लीकेशन को होस्ट किस तरह किया जाए। कुछ लोग इस SRC के फोल्डर को उठा के पूरा का पूरा सर्वर के ऊपर डालने की कोशिश करते हैं, तो इसकी एक होस्टिंग जो है एक बहुत बड़ी हैसल है। अभी आप देखें हमारे पास यहाँ पे सिर्फ 3 फोल्डर्स अवेलेबल हैं, EC2 एंड नोड मॉड्यूल और SRC। इसको पब्लिश करने के लिए हमारे पास होता है ng build, और ये ng की ऐप, ये ng का जो CLI है ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे एक डिस्ट फोल्डर बनाएगा, उसके अंदर सारे के सारा अपना सोर्स पुट कर देगा। तो लेट्स सी, ये हमारे पास डिस्क का फोल्डर बनाया है, और ये सर्वर ये जो सोर्स कोड है ये हम अपने सर्वर के ऊपर अपलोड करेंगे। कुछ चीज़ें होती हैं मसलन कि इसको देखना है कि हमारे पास ये जो एंगुलर ऐप है इसका कोड है ये प्रॉपरली हमने लिखा है या नहीं है, तो उसके लिए हम लिंट यूज़ करते हैं। लिंट वेरीफाई करता है कि जो हमने एंगुलर की जो कन्वेंशन कोड वगैरह जो लिखा है वो प्रॉपरली लिखा है या नहीं लिखा है। टेस्ट केसेस रन करने के लिए ng टेस्ट यूज़ करते हैं हम इसका, तो वो उसके टेस्ट केसेस रन कर देता है। और यहाँ पे हमारे कुछ टेस्ट केसेस रन हुए हैं। यहाँ पे ये टेस्ट केस फेल भी हुआ है। क्यों फेल हुआ है? अ कंपोनेंट शुड हैव एज टाइटल ऐप वर्क्स। तो ये टेस्ट केस हमने यहाँ पे लिखा हुआ है कि शुड हैज़ ऐप वर्क्स होना चाहिए, क्योंकि हम यहाँ पे अपना टाइटल कंपोनेंट के अंदर जाके वर्किंग कर चुके हैं, इस वजह से ये टेस्ट केस फेल हुआ है। हम इसको दोबारा से ऐप वर्क्स करेंगे और ये टेस्ट केस नेक्स्ट टाइम जब रन होगा तो ये सक्सेस शो कर देगा। यहाँ पे आप देखें तो ये इसने सक्सेस शो किया है, और कर्मा में भी अगर हम जाके देखें तो हमारा ये टाइटल जो है ऐप वर्क्स है और ये टेस्ट केस क्लियर हो गया है। अगेन बैच को स्टॉप करने के लिए कंट्रोल C एंड देन
For termination we press Y and it will terminate the job. तो ये थी हमारी बेसिक एंगुलर की एप्लीकेशन को हमने किस तरह क्रिएट किया है और किस तरह बिल्ड किया है, किस तरह एंगुलर के कोड को वेरीफाई किया और टेस्ट किया है. थैंक यू वेरी मच.